ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। शनि और राहु की संयुक्त शक्तियां आने वाले 4 वर्षों में धनु राशि वालों बनाएंगी आपको करोड़पति। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आने वाले 4 वर्षों में धनु राशि वालों के जीवन में शनि और राहु का क्या प्रभाव रहेगा। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी बताते चलेंगे कि देव गुरु बृहस्पति का कहाँ कहाँ आपको आशीर्वाद मिलेगा, कौन सी घटनाएं घटित होनी है आपके जीवन में, कहाँ पर आपको सावधानी रखना है, क्या करना चाहिए इस समय अवधि में, क्या नहीं करना चाहिए, और 5 महत्वपूर्ण बातें जो यदि आप इस वीडियो के अंत में जो हम बताने वाले हैं, यदि आपने उनको फॉलो किया तो यकीनन भले ही शनि की ढैया क्यों न चल रही हो, आप जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में यदि देखें तो धनु राशि वालों, शनि का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हो रहा है। शनि वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वही राहु का गोचर जो है यह कुंभ राशि में चल रहा है। अब देखिए, शनिदेव 3 जून 2027 के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 3 जून 2027 से आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। वही राहु ग्रह 18 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु का जो गोचर होगा यह आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे और उसके बाद फिर ये आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। अगर बात करें तो वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। अब देखिए, शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है, शनि को न्याय का कारक ग्रह भी कहा जाता है। वही यदि हम बात करें तो राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक ग्रह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, उनका गोचर भी समय समय पर आपको सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि 3 जून 2026 तक अगर जून की बात करें तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम से गोचर करेंगे, उसके बाद फिर अष्टम भाव में जाएंगे, फिर नवम भाव में जाएंगे। तो बृहस्पति की भी स्थिति लगातार समय के साथ आपके लिए अच्छी होती चली जाएगी। तो देखिए, शनि का गोचर जब चतुर्थ भाव में हो रहा है तो आप देख पाएंगे कि 3 जून 2026 तक, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ नजर आएगा। जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं तब से लेकर आने वाले समय में यानी जून 2026 तक भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य बनेंगे। यदि संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वह प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर काफी लंबे समय से कोई झगड़ा विवाद फसाद चल रहा था तो उसके निराकरण की भी स्थिति बनती नजर आएगी। देखिए, शनि की ढैया या साढ़े साथी केवल नुकसान बस नहीं करती, वो फायदा भी देती है। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी हैं 3 जून 2026 तक आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में बिजनेस व्यापार में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, काम धंधे में बरकत आपके लिए रहेगी। और यदि साल 2026 में आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। पहले से आपका कोई बिजनेस व्यापार है तो जून 2026 तक बिजनेस व्यापार में भी सफलता मिलेगी, पार्टनरशिप से लाभ होगा। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए विवाह का अवसर भी प्राप्त होता नजर आएगा। अब यदि बात किया जाए तो शनि जब चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं तो एक चीज की कमी ये जरूर आपको महसूस कराएंगे धनु राशि वालों। अगर आप काम में अपने करियर में सफलता जरूर अर्जित कर रहे हैं, लेकिन अपनी सफलता से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि जो रहेगी वह आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर नौकरी पेशा जीवन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए समय थोड़ा सा ज्यादा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। विशेष तौर पर शनि की 3री दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा ये छठे भाव को देखेंगे। हालांकि शनि की 3री दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी तो निश्चित तौर पर ये रोगों का नाश करेंगे, ठीक है। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए शत्रुओं पर ये विजय दिलाने का काम करेंगे। स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। लेकिन 3 जून 2026 से लेकर जो जून 27 तक का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम में थोड़ी सी चुनौतियां आपके लिए बढ़ेंगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो सुख साधन से संबंधित चीजें को लेकर कोई न कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला सामने आ सकता है। लेकिन इसके साथ जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े रहेंगे उनके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी।
3 जून 2027 तक इस ढैया के प्रभाव में भी धनु राशि वालों कुछ चीजें आपके लिए पॉजिटिव होती नजर आ रही हैं। पहली बात कि कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। काम धंधे में बरकत जरूर देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन कार्यस्थल पर लगातार दबाव बना रहेगा। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में झड़प होने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समय थोड़ा सा विपरीत रहेगा। देखिए, शनि की ढैया के प्रभाव में जो है तो स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और इस समय अवधि के दौरान आप लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ना परचेज करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि 3 जून 2027 के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। भाग्य का सहयोग मिलने लग जाएगा, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, धन में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा और बहुत लंबे समय अवधि से जितने भी कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए थे उन कार्यों में गति भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर कहा जाए तो शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके प्रथम भाव पर 3 जून 2027 तक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 5 दिसंबर 2026 तक यदि हम राहु की बात करते हैं तो राहु आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये आपको हिम्मत देते रहेंगे, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी कराएंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट वगैरह हैं, तो राहु थर्ड हाउस से जब गोचर कर रहा है तो कहीं ना कहीं से इन क्षेत्रों में आपको ये सफलता अवश्य प्रदान करने वाले होंगे। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े से संबंध आपके विपरीत हो सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि संतान की स्थिति आने वाले समय में अच्छी दिखाई दे रही है। 3 जून 2027 तक प्रेम संबंधों में भी आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। अब देखिए, 5 दिसंबर 2026 के बाद से राहु का गोचर आपके द्वितीय भाव से होगा। निश्चित तौर पर यह समय अवधि आपके लिए लाभकारी तो सिद्ध होगी, लेकिन धन खर्च भी बढ़ जाएगा। आपका पूरा का पूरा फोकस धन कैसे अर्जित किया जाए, लग्जरी कैसे बढ़ाया जाए, इस तरह की चीजों की तरफ आप अग्रसर होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि विदेशी भूमि से जुड़ने का अवसर मिलेगा। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष तंत्र मंत्र के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और साथ ही IT सेक्टर से भी, टेक्निकल फील्ड से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर हम ओवरऑल कंफ्यूजन की स्थितियों को दूर करते हुए बात करें तो आपके लिए 3 जून 2027 तक क्या क्या चीजें होंगी, आइए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग, वैवाहिक बंधन में बंधने का योग दिखाई देता है। दूसरी बात कि जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम धंधा आपका चलता रहेगा, काम धंधे में आपकी बरकत रहेगी, बिजनेस व्यापार में सफलता, पार्टनरशिप से लाभ भी देखने को मिलेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि निश्चित तौर पर आपके लिए रहने वाली है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए धन वृद्धि, विदेश जाने का अवसर, वही संतान की स्थिति बेहतर, प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। अब देखिए, निगेटिव क्या होगा 3 जून 2027 तक। प्रॉपर्टी का सुख तो निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार के इलीगल चीजों में न फंस जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपको 6 हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो अपने शत्रुओं से सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, कार्यस्थल पर वाद विवाद से आपको बचना पड़ेगा और आपको लोन लेने से बचना है। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा 3 जून 2027 तक, तो आपके 10th हाउस को देखेंगे तो कर्म स्थान में अगर आप सरकारी क्षेत्र में उच्च पदस्थ हैं तो किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य नहीं कीजिएगा, क्योंकि इलीगल कार्य करेंगे तो आप फंसेंगे। और इसके साथ आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें 3 जून 2027 के बाद जब शनि 5th हाउस से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके सुखों में ये वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। पंचम भाव से शनि का गोचर होगा तो नई नौकरी की संभावनाएं बनेगी, सैलरी में वृद्धि का योग बनेगा। और जो हम गोल्डन पीरियड अगर आपके लिए कहें तो 3 जून 2027 से लेकर 2029 का जो टाइम होगा यह बहुत ही शानदार रहेगा। करियर वाइज रुपया पैसा आप अच्छा कमाने वाले हैं, धन भी आएगा, काम कारोबार में तरक्की होगी, बिजनेस व्यापार आपका चलेगा। लेकिन वहां पर 3 जून 2027 से लेकर 29 तक कहीं ना कहीं से आपके रिश्तों को लेकर यहाँ पर दिक्कतें परेशानियां बढ़ेंगी। संतान के साथ में अनबन, साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत या जीवन साथी के साथ में अलगाव जैसी स्थितियां तो बनेंगी। लेकिन भूमि, भवन, मकान, वाहन, ये सारी चीजें, पद, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धनु राशि वालों, हाँ, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा समय जरूर चल रहा होगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आपकी दशाएं सपोर्ट नहीं कर रही होंगी तो शनि की ढैया चल रही है
तो प्रॉपर्टी बिकने की कगार पर आ गई, बैंक करप्ट हो चुके होंगे, पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, काम धंधा भी नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है आपके साथ में तो अपनी पत्रिका किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाकर और आप परामर्श जरूर लीजिए। अगर आप समय का इंतजार करेंगे तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि 3 जून 2027 तक का टाइम बहुत लंबा टाइम है अभी आपके लिए। अब हमने कहा था कि वीडियो के अंत में हम 5 बातें आपको बताएंगे जिस पर यदि आप काम करते हैं तो शनि का शुभ प्रभाव आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये है कि धनु राशि वालों, आप क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, आप जानवान भी होते हैं, मल्टीपल चीज़ों को आप जानते हैं, तो मैं कहूँगा कि मल्टीपल चीज़ों पर दौड़ने से बेहतर है अपना एक टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाइए और एक साल के आपको लक्ष्य बनाने हैं। बहुत लंबा अगर आप टारगेट रखेंगे तो कहीं ना कहीं से शनि की ढैया के कारण आपके अंदर निगेटिविटी हावी होने लगेगी। तो आप लक्ष्य बनाइए कि आपको क्या करना है और उस पर फोकस करके यदि आप काम करेंगे तो शनि का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति कि शनि देखिए एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और शनि को कर्म कारक ग्रह कहा जाता है। तो यदि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है तो आपको बैठने की आवश्यकता नहीं, आप अपने कर्म को जारी रखिए, अपने कर्म को ही अपना धर्म मानिए। जिस तरीके से सुबह शाम आप पूजा पाठ करते हैं, है ना, धर्म को लेकर अपने, तो इसी प्रकार से अपने कर्म को ही धर्म मानना है, यानी कि आपको काम करते रहना है। रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो शनि का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तीसरी बात यह है कि देखिए धनु राशि वालों, वैसे भी आप बहुत समझदार होते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा मुश्किल समय चल रहा होगा, लेकिन आप विश्वास खुद पर रखेंगे तो चीजें आगे चल के आपके लिए बेहतर होंगी। कुछ न कुछ नया सीखने की आदत आपको बनानी पड़ेगी। देखिए जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करिए, कुछ नई स्किल्स सीखिए, तो उससे आपको बेहतर लाभ मिलेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास में कोई काम धंधा नहीं है, तो देखिए बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। अब अपने योग्यता अनुसार कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। चौथी बात, यदि जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां जिनके चल रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो आप कितना भी हाथ पैर चला लें, चीज़ें आपके अनुसार नहीं चलती हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है, अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर भरोसा बनाकर रखिए, सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़िए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ओवरऑल अगर कहा जाए तो धनु राशि वालों के लिए कुछ चीज़ें जो इस वीडियो में मैंने बताया कि पॉजिटिव होंगी, है ना, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, विवाह का योग बनेगा, विदेश जाने का योग बनेगा, धन लाभ की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, भूमि भवन मकान वाहन का योग बनेगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से आपको लाभ निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक